Hey guys, how are you? Welcome to my YouTube channel Masti ki Mathsala. Actually, students from different places told me that sir, trigonometry is beyond of our understanding. What is it and what is its basic concept? I am not getting appropriately. So I made this video. इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया ताकि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग अच्छे से समझ पाएं। और एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में ये आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है और पड़ती भी है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मैथ्स के अलावा आपका साइंस में भी, फिजिक्स वगैरह में यूजुअली इसकी जरूरत आपको पड़ी भी होगी और इन फ्यूचर पड़ेगी भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बहुत इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि स्टूडेंट्स जानते हैं मुझे मेरा बिल्कुल पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा फनी वे है ताकि स्टूडेंट को मैथ्स थोड़ा सा भी बोझ ना लगे। तो आप लोग को भी नो डाउट कि बहुत इंजॉय आएगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे और जो भी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग डाल देंगे और मोटिवेट करने के लिए वहाँ आप अपनी टिप्पणी जरूर देंगे, मैं उसकी स्वागत करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री को मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड के द टर्म ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनन व्हिच मींस, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, एंड दूसरा वर्ड है मीट्रोन जिसका मतलब होता है व्हिच मींस मीजर। तो इसी के द्वारा हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन कर देंगे कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and sides. That means trigonometry मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल को पर्टिकुलरली, मैं बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के ये साइड और एंगल को मेजरमेंट करने का काम करता है, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। और अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये भी आगे इसकी भी जानकारी मिलेगी आपको और रेशियो पर ही सारा काम होता है। तो आइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको बोलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं देयर आर अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है हमारा ऑफ द साइड्स एंड ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और उसके एक्यूट एंगल में दोनों के बीच रेशियो का एक रिलेशन होता है। दिस रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल को मेजर करने का काम करता है। विजुअली डिफाइन कर देंगे और ये थोड़ा सा मैं अपनी स्टाइल में इसे डिफाइन किया हूं और इसे जो है इसके बेस पर एग्जैक्टली आप यही नहीं लिख दीजिएगा एग्जाम में, इसके बेस पर आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। मैंने अर्ज किया कि राइट ट्रायंगल लेकर मेरे पास आ, मैं उसे ट्रिगोनोमेट्री बना दूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल लेकर मेरे पास आ, मैं उसे ट्रिगोनोमेट्री बना दूंगा। बस एक साइड एक एंगल मुझे दे दे, मैं उसका सारा खानदान बता दूंगा। तो वाकई में ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल और कोई भी अगर एक साइड आपको दे दिया जाए तो इसकी खासियत है कि इसके हेल्प से आप कोई भी साइड कोई भी एंगल को इजीली मेजर कर लोगे, इजीली इसका मेजरमेंट कर लोगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को पढ़ना होता है। इसमें से पहला है साइन थीटा। अब यूजुअली स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि साइन थीटा है क्या। ये एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट है जो एब्रिविएटेड फॉर्म है साइन और ऑफ एंगल थीटा, मतलब थीटा के रेशियोज को बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब थीटा के रेशियोज को हम लोग साइन में लेते हैं जिसे हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। उसी तरह कॉस थीटा भी क्या है, एब्रिविएटेड फॉर्म है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह कॉस थीटा के बाद टेन थीटा भी एब्रिविएटेड फॉर्म है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद उसी तरह कॉट थीटा भी हमारा एब्रिविएटेड फॉर्म है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह सेक थीटा भी एब्रिविएटेड फॉर्म है
सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, कोसेक थीटा भी एब्रिविएटेड फॉर्म है कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। दैट मींस एक सांस में आप याद रखोगे, सिर्फ 6 हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखनी है, वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मैंने जिस सीक्वेंस में बोला या लिखा इसी में याद करना, ऐसे फॉर्मूला बनाने में आपको इजी होगा। मैंने क्या कहा, आगे जो है इसके हेल्प से बहुत सारा फॉर्मूले को याद रखना इजी होगा, इसलिए एक सांस में याद रखना है आपको। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे मेरा साइन थीटा है, जैसे मेरा यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, तो ये साइन थीटा कभी भी मेरा साइन और मल्टीप्लाई थीटा इस दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। ये इस दोनों के प्रोडक्ट को हम साइन थीटा नहीं बोलेंगे, बल्कि ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट है जो साइन थीटा रेशियोज को बताता है, कुछ पर्टिकुलर साइड्स के रेशियो को बताता है। किसके किसके रेशियो को बताता है मैं इसको फॉर्मूले में अभी तुरंत बताऊंगा। तो ये चीज को खाली समझ में आप लोगों को आनी चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि साइन को अलग लिख देंगे, थीटा को अलग लिख देंगे। ऐसे इस दोनों को अगर अलग कर देंगे तो कोई बात ही नहीं बन जाएगी। कोई जो है ये दोनों को अलग करने के बाद ये दोनों मीनिंगलेस हो जाएगा। दैट मींस जैसे एक सॉन्ग है ना कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, वैसे भी साइन और थीटा दोनों अलग अलग कहीं नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दोनों मीनिंगलेस हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक जो हमारा सबसे जहां से स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री, जिससे बहुत सारा फॉर्मूला फिर डिराइव होता है, वो इसी फॉर्मूले से होता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक लाइन लिखी, ये याद रखना आपको और आपको ऐसे ही करना है। ये हालांकि एक मूवी में भी दिया है, बहुत अच्छी मूवी है चॉक एंड डस्टर। हर स्टूडेंट को आई थिंक वो मूवी देखनी चाहिए, उसमें भी इसकी जिक्र आपको मिलेगी। तो ये लाइन आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। मतलब क्या, ये बस यही याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। मतलब क्या हुआ, P मतलब हो जाता है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और B मतलब हो जाता है बेस, और H मतलब हाइपोटेनस। मतलब क्या, P/H कर दिए हम लोग, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, P/H। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा S मतलब सोना चांदी तोल, S मतलब हो गया यहाँ साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, B/H, ये हो गया cos थीटा का फॉर्मूला, ये B/H हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला। और ये फिर जो है tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H। यानी कि इसी से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। दैट मींस हुआ मेरा sin थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, और tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P/B ये याद रखना है। अब ये याद रखना कि sin थीटा कहीं रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, दैट मींस cosec थीटा, ये याद रखना। और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। इसलिए रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, मैंने कहा sin थीटा का, तो sin थीटा P/H है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा H/P। sec थीटा का फॉर्मूला क्या है B/H, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा H/B। और tan थीटा का फॉर्मूला है P/B, इसका रेसिप्रोकल होगा B/P। बस यही 6 फॉर्मूला 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखना है। मैंने बोला कि ये रेशियो सारा क्या है, सर्टेन साइड का प्रोपोर्शन, सर्टेन साइड के रेशियोज को ये बताता है। अब देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाले का रेशियो है, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ये बात हमको याद रखनी है। और एक सांस में अभी आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, नो डाउट, कि बस यही लाइन याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, tan थीटा इज इक्वल टू P/B।
बी। अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा h बाय बी, सेक हो जाएगा h बाय पी और h बाय बी सॉरी, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाय p, क्योंकि ये इसका उल्टा है, यहाँ पर p बाय p है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा b बाय p हो जाएगा। बस यही हम लोगों को बेसिक याद रखना है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई तो अब ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसको अच्छे से आप लोग याद रखोगे और समझ लोगे, क्योंकि इसकी जरूरत मैंने जैसा कि कहा कि हर चैप्टर्स में होती है। बेसिक बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत है, और मैथ्स के अलावा साइंस में, फिजिक्स वगैरह में भी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत है। इसलिए मैंने कभी कहा कि बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग, जीवन में मौत, और मैथमेटिक्स या साइंस में ट्रिगोनोमेट्री कभी भी आ सकता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया। अगर अच्छा लगा आपको, बहुत इंजॉयमेंट आई आपको समझने में, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर लिखेंगे, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि सीबीएसई क्लास 10 की खास करके जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो या आरडी शर्मा में, मैं 1 बाय 1 सारा टॉपिक्स को और सारे सवाल को सॉल्व करके इसी तरह वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एट होम।